अब दोस्तों आपको बिजली का चक्कर दिखाता हूँ कि 1-1.5 घंटा चलने के बाद में अब ये करीब 15-20 मिनट से बिजली गायब है बिल्कुल। तो दोस्तों दिन दिन में बिजली आती है, सुबह 6:30-7 बजे से शाम के 5 बजे तक बिजली आती है। बीच में करीब कई बार तो कई बार भी गायब रह जाती है। अब आप खुद ये बताओ कि किसानों को किस तरह से मजबूर किया जाता है कि कुछ लाइनें हैं जिन पर मीटर लगा दिए, दिन रात भी चल रही हैं वो, इन पर जिन पर मीटर नहीं लग रहा है इन्हें इतनी कम बिजली दी जा रही है। तो आप खुद देखो कि किसान के पीछे किस तरह से डिपार्टमेंट और लोग और सरकार हाथ धोकर पड़ी हुई है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। जब किसान धरने देंगे, जब किसान एकजुट हो जाएंगे तो फिर कहेंगे ये देशद्रोही हैं। तो दोस्तों आप खुद ये सोचो कि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, खेत बारिश के बाद में सूखे पड़े हैं। अरे बारिश में तो बंद ही रही है 2 दिन तो हमने अब रख दी। जब तूफान सा चला 2 दिन पूरी बंद रखी, तो 2 दिन के 8 दूनी 16 घंटे की तो बिजली हमने बचाई। तो दोस्तों ये बात है कि किसान को तो पता नहीं क्या, किसान के पास में ऐसा क्या जखीरा है। इस मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरह से किसी का भी दिमाग में ऐसे कीड़े पड़े हैं कि इसमें मैं पूरे देश पर कब्जा कर लूंगा और मैं जो है ये सारी ज़मीन जायदाद सब छीन लूंगा और इनकी सबकी ये जामे ऐसी में। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं सोचने की। जो आवाज़ उठाएगा किसी के ये इंजेक्शन लगवा देंगे जहर का, किसी को पुलिस से पिटवा देंगे, किसी की नौकरी छुड़वा देंगे, किसी के बिजनेस पे छापे लगवा देंगे, किसी को बर्बाद करवा देंगे, किसी को मरवा देंगे। तो मतलब ये देश में चल रहा है। तो दोस्तों देश आज़ाद नहीं हुआ, मैं नहीं मानता कि देश आज़ाद हो गया। देश में तो परस्पर गुलामी की मार जो है अब जनता हर तरह से झेलती जा रही है। 1947 तो एक दिखा दिया गया था कि आज़ाद हो गया, बाकी जो मेन ताकतवर जगह थी उसके 2 बंटवारे कर दिए गए थे, हिंदू मुस्लिम वाला केस चला दिया था। जबकि बदला कुछ नहीं, देश में जो है जूझ रही है जनता, बर्बाद हो रही है, मर रही है। फौजी बॉर्डर पर मर रहे हैं, कोई बर्फ में मर रहे हैं, कोई वहाँ गोलियों से मर रहे हैं, बिना मतलब एक्सीडेंट गाड़ियाँ बम से उड़ाई जा रही हैं। और बाकी देश में कोई नेपाल के रास्ते से और कोई समुद्र के रास्ते से खूब लव मैरिज चल रही हैं। और पूरा मतलब देश में यो मानो कि जलवा कट रहा पूरा। और बॉर्डर पे ऐसे दिखाया जा रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्या पता नहीं कितना जहर, कितना तनाव है पब्लिक में। अरे ये शहर वाले तो बिल्कुल भी दिमाग से काम नहीं लेते, क्योंकि दोस्तों जो काम गांव में रह के जिसे पता है गांव की मजबूरी का, वो तो शहर वाले को नहीं पता, और जो शहर वाले को पता है वो गांव वाले को नहीं पता। तो हमने तो ये देख लिया, ये सारी राड इस जमीन के पीछे है कि ये किसान किसी भी तरह तंग हो गए जमीन को छोड़ दे। तो दोस्तों यही, अब आप खुद देखो, मैं यहाँ परेशान हूँ, कैसे खाद डाल लूँगा, कैसे दवाई कर लूँगा बिजली के बिना, आपके सामने ही है। अब ये देखो कि दोस्तों घंटों घंटों भी गायब रह जाती है बिजली, दिन दिन की बिजली है और वो भी चलती नहीं। ये सर्दियों में भी इसका यही कारनामा रहता है। चलो गर्मियों में तो ये कह देंगे ग्रिड फेल होगी, लेकिन सर्दियों में क्या रहता है, बरसात में जब ये 8 घंटे में मुश्किल से 4 ही घंटे आती है। तो इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा जैसे तसला विधि होगी, ये इधर हो गया 12 के पीछे हो गया, उधर भी सामने वाले में खंबे वाले में 2 क्यारे बना रखे। इस खेत में 3.5 बीघे में 1 2 3 4 5 क्यारे हैं 3.5 बीघे में, आप खुद देखो। और 2 ट्वेल भी लग रहे हैं और सारे काम है। तो किसान की मजबूरी देखो आप। और बड़े किसानों की और भी दुर्गति है, उन्हें बेचारों को जहाँ दिन में बिजली चलती है तो रात में जनरेटर लगाना पड़ रहा ट्रैक्टर पे। तो फिर वो जब अपनी भराई कंट्रोल करते हैं कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन उन्हें जनरेटर चलाना ही चलाना ट्रैक्टर पे। तो दोस्तों आप खुद देखो कि खेती का थम्मा थामना कितना कैडा है। अब कुछ कह देंगे किसान की मजबूरी को देख कर, क्यों कर रहे हो, तो खेती छोड़ दो ना, तुमसे कौन करा खेती करने को। अरे भाई जो तुम पैकेट में ला रही है ना, तुम खरीद के वो सब किसानों के घर में से जा रहा, ठीक है ना। यार किसान अपनी पा गई है तो गांव का कोई भूखा नहीं मरने का, शहर के भूखे मरेंगे, यो भी सोच लियो। जब तक शहर की आवाज़ नहीं उठाने के ना, जब तक गांव की दशा नहीं सुधरने की। क्योंकि गांव वालों ने तो अपनी सारी करीम तो शहर में भेज दी मेहनत कर करके। बुढ़ों ने अपने पोते भेज दिए हैं, भाई ने अपना भाई भेज दिया है, पढ़ने के नाम पर, रहने के नाम पर नुका चल रहे हम यहाँ मेहनत कर रहे, शहर में प्लॉट ले लिया। अरे शहर वाले तो मौज ले गए, तुम भी तो देखो अपनी। आवाज़ उठाओगे तो तुम्हें बागी बता देंगे, देशद्रोही बता देंगे तुम्हें। तो ये है बात सोचने वाली। जब तक शहर वाले नहीं सुधरने के, जब तक नहीं सुधार होने का। क्योंकि शहरों में जनता ज़्यादा रह रही, गाँव वालों की आवाज़ दब जा। अब दोस्तों मुझे आकर यहाँ कोने में ये डिगाना पड़ा, ये देखें खुदाई करके यहाँ करना पड़ा है, पानी नहीं चढ़ता ज़्यादा और बिजली बार बार भाग रही है, आपने देखा। तो ये 0 118 को बाबा ने बांध दिया था
क्योंकि गन्ने जो थे मोटे मोटे गन्ने हैं, तो पानी आने से तिरछे बंके हो चले थे। तो जैसे ये देखें यहाँ, अब दोस्तों इस पर क्या है, इन 8 खुड्डों पे हमें फावड़े से मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी, लेकिन ठंड नहीं होकर दे रही है। जैसे बहुत सुबह आते हैं तो ओस बहुत ज़्यादा रहती है, उधर फावड़े का काम करते हैं गर्मी में, पसीने आते हैं, उधर ओस ज़्यादा रहती है, तो वो दिक्कत बनती है, गले में खराश बनती है। तो दोस्तों यही है, जिस दिन मौसम बदल जाएगा, 15 दिन में बदल जाए, 10 दिन में, 20 दिन में, जब भी, तो फिर इन 20 खुड्डों पे, क्योंकि 14-201 में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी छेद के 4 रोमाई और इन 8 खुड्डों में 0-118 में फावड़े से खुरच खुरच के मिट्टी लगवानी पड़ेगी दोनों साइड में, बीच में नाली हो जाएगी, तो उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि खाद सारा बीच में ही पड़ा है। तो दोस्तों बिजली की कमी की वजह से मुझे डिगाना पड़ा। अब चल रहे हैं दूसरे खेत में, बदल देते हैं पानी बराबर वाले क्यारे में। अब तसला विधि का पानी बंद कर दिया है, सामने से पूरी भर गई थी और इसका ओवर पानी भी वापस निकल गया 0-118 की तरफ से। 0-118 की तरफ से पानी इधर कर दिया है 14-201 में। अब दोस्तों बाहर निकल लेते हैं, हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। आज की गर्मी देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश आएगी 1-2 दिन में, जैसे मौसम बिगड़ेगा। लेकिन दोस्तों मौसम के भरोसे हम खेतों को नहीं रोक सकते। जैसे खेत सारे सूख गए थे, यही हालत होगी फिर। तो चाहे हालात कुछ भी हों, गन्ना गिर जाए ना गिरे, खेतों को हम रूखा नहीं छोड़ सकते। अब तो आज पंडित जी वाले में पानी चल रहा है दोस्तों, यहाँ से फावड़ा उठा लेते हैं पानी में से फटाफट। अब चले चलते हैं, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल दिक्कत होगी 101%। अगर बारिश नहीं आई और सामने 235 को देखें, तसला विधि का है ये देखें जुए लग रहे हैं, तो एक ही जूड़ा काट लेंगे। ये सबसे पहले कटा हुआ होगा तो इसे ही काट के छील लेंगे, और इसमें से जो है इस वाले खेत की आंखें बना लेंगे ट्रे में। तो अगर लेट भी होना जाने का, बड़ा सा गिलास लेंगे, जो बड़े जूस के गिलास आते हैं 20 रुपए वाले, तो उनमें गोबर की खाद, कोकोपिट और मिट्टी मिला कर, डाई वाई जो भी अपना खाद मिलाते हैं, तरकीब जो भी होती है, तो इस खेत के लिए बना लेंगे। और इसे शुरू में ही डाल देंगे, बिल्कुल शुरुआत में। ये एक ट्रोली गन्ना है, 12 के पास से निकल जाएगा। तो दोस्तों करके देखेंगे कि 13-235 का और इसका क्या रिजल्ट रहता है, दोनों की आंखें बना के। अब दोस्तों आज देखो पत्ता नहीं हल रहा बिल्कुल भी। आज ऐसी गर्मी है भयानक, पूरी परीक्षा लेने वाली है। तो शुक्र है खाद वाद नहीं घोड़ा, दवाई नहीं घोड़ी स्प्रे की। बिजली है तो दोस्तों धोखा देगी। पंडित जी वाली पे चलते हैं फटाफट, अपना ठंडा बोरिया ठा के। तो सब बजरंगबली के पास में पहुंच गया। आज ऐसा भयानक गर्मी का सन्नाटा है कि कई दिन हवा चलने के बाद में इतना ज़्यादा सोखा है कि ये देखो, आज सड़क की घास भी कैसी बुरी तरह से 2 दिन में सूख गई है घास इतनी। अब दोस्तों वो असली मौसम आएगा भादवे का, जब बिल्कुल खड़े पेड़ भी सूख जाते हैं। वो मौसम आएगा, क्योंकि मौसम चेंज होगा, इतना सोखा आएगा कि एक बार को सड़क भी तिड़क जाती है। ये भादवे का मौसम इतना भयानक गर्मी का सोख का रहता है। लेकिन ये खुशी की बात है कि हाँ ट्यूबवेल चल रही है, बहुत बढ़िया। मोटरसाइकिल को छाया में कर लेते हैं आगे करके। और ये देखें यहाँ नीम बाबा का ये आशीर्वाद है कि कहते तो सभी हैं भाई काट दो काट दो काट दो, लेकिन दोस्तों हमने तो एक पेड़ और ये बकान का भी इधर तैयार कर दिया। आप देखते हैं कब तक बचता है, क्योंकि जब इधर से परछाई फिर जाती है तो यहाँ आनी चाहिए छाया। तो फिर बबलू भाई और पापा ये कह रहे थे, क्योंकि उनसे किसी ने पेड़ मांगा था कि हम उतार कर ले जाएंगे अपने घेर में लगा लेंगे, क्योंकि बकान जल्दी होती है बहुत। ये हमने अभी गन्ना बोने से पहले ही नीचे खेत में से ऊपर ढंग में लगा दिया था, तो ये हो गया। बकान बहुत जल्दी हो जाती है, सतूस की सिस्टम की तरह। तो दोस्तों यही है कि नीम बाबा यहाँ ना हो तो या तो 12 पे जाकर खड़ा होना पड़ेगा या पीछे जाना पड़ेगा। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। तो दोस्तों लगभग ये आधे घंटे में डट जाएगा। 10:50 पे पानी हुआ था बीच में, शायद बिजली बीच में भगी नहीं, क्योंकि इतना यहाँ तक टक्कर मार देना पानी का। ये देखें, और ज़मीन में बुलबुले उठ रहे हैं, क्योंकि ज़मीन सोखा मान रही है बहुत ज़्यादा। अब नीचे जाके देखना पड़ेगा कहीं चूहों ने दीवार में से सीधा भाटी दर तो नहीं निकाल दिया। उधर चलते हैं दीवार की तरफ। दोस्तों आपको एक गौर करने वाली बात बताता हूँ। क्या आप इस खेत में देखें, हमने खाद डाल दिया था, 2 दिन खाद इसमें पड़ा रहा, पानी आज मिला, कोई बात नहीं, चलो जितना भी असर होगा डल तो गया ही खाद। लेकिन धोरे पे भी देखें आप, और अंदर भी देखें, घास हो रही है बहुत ज़्यादा। कोई दिक्कत नहीं है, जो हम दवाई करते आ रहे हैं इस खेत पे आकर लास्ट करेंगे। उधर से गेहूं वाले से करके चले थे, हम ऊपर से करते आ रहे हैं नीचे की तरफ। यहाँ भी एक गहरा बाग और एक जो सूरज वाला बोलते हैं वही खीरे वाला, 2 में रह रहा है उधर काम। तो उन्हें करके फिर इधर ही आकर एंड करेंगे। इतने खेत पैर टिकाने लायक हो जाएगा, गिल्ला ही रहेगा, गिल्ले में ही करनी है, थोड़ा हल्की ओस उतरने के बाद, दोपहर सी के दौरान ही मतलब।
11-12 बजे के आसपास, 10-11-12 के बीच में। तो ये देखें, तो हम दवाई ऐसी करते हैं दोस्तों। हमें भी प्रैक्टिस दवाई घोलने की 3 साल में हुई, करते करते। शुरू में हमने नुकसान भी उठाए। अब आपको यहीं दिखाता हूँ बजरंगबली वाले खेत में बराबर में कि कितनी भयंकर दवाई उन्होंने, देखो यहाँ देखो कितनी घास है हमारे यहाँ। तो दोस्तों उन्होंने ऐसी दवाई करी है बराबर में कि भयानक। ये देख के यहाँ से देखनी शुरू करें, यहाँ पर इतनी भयानक दवाई करी है कि 24 घंटे में घास का पता नहीं पाया। फिर आनन फानन में जैसे एकदम गन्ना मुरझाया बुरी तरह से, कुछ सोखा भी बड़ा खेत में बारिश के बाद में। तो इन्हें तुरंत फिर से पानी देना पड़ा जब इसकी जान बची। अब ये देखते हैं ये किस तरह से नुकसान करेगी, क्योंकि दोस्तों नीचे के पोगे और ये पत्ते भी जला दिए इसने। तो इसका मतलब इन्होंने जो ये घास फूकने का जो तत्व होता है पैराक्विट, या और भी कोई भयंकर इसमें शायद दुबड़ा घास वाला जो नाली में जो करते हैं ज़्यादातर, ये वो ही इस्तेमाल कर दिया डायरेक्ट खेत में। नाली में तो बहका ही रहा था इनकी मैं दूर से, क्योंकि ये हर पानी पे नाली में मारते हैं। तो ये देखें भयंकर 24 घंटे में घास का क्या हुआ। और दोस्तों हम जो दवाई करते हैं, जैसे हमारी ये घास खड़ी है, ये आप देखेंगे तो 1 हफ्ते में ये पीली पड़ती है, हल्की पीली, और फिर गन्ना ग्रो कर जाता है अपने हिसाब से, घास डाउन हो जाती है। तो दोस्तों ये हमें घोलनी 3 साल में आई। हम ये नहीं कहते कि हम इतने बड़े मास्टर हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं। ये प्रैक्टिस से ही बनता है। जो इंसान है जितनी भी किसी चीज़ में प्रैक्टिस कर लेगा उतना ही वो आगे सफल हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। दोस्तों 10:50 पे पानी होके 1 बजे के आसपास खेत भर गया है। तो 2 घंटे कुछ मिनट पानी चल गया है खेत में। अब ये दीवार के पास में, जो ये दीवार है, दीवार के पास में यहाँ से थम्मड़ में से पानी खोल देते हैं। करीब 5-7 मिनट में भर जाएगा। ये पानी चल गया है बढ़िया। इधर भी जा रहा है प्रेशर से, ऊपर की तरफ भी जा रहा है मोटरसाइकिल के पास में। और दोस्तों ये पूरी 5 मिनट लगती नहीं है कि 3 मिनट 4 मिनट में ये तान देता है, क्योंकि दीवार के पास में पानी हल्का ही देना है, क्योंकि डोल के पास से भी सिल्लन आएगी तो ये मैच मिल जाएगा यहाँ पूरा। और दीवार में हल्की फुल्की नमी रहती है। ये 13-235 का खूड है कभी का, सरसों के साथ का ही। तो ये हो गया बहुत बढ़िया। ये हमें उखाड़ता हुआ फिर जोर पड़ा था, हमने उखाड़ा नहीं। बीच में से इसमें गाय ने कुछ बर्ड्स उखाड़ दी थी, तो उन्हें पूरी कर देंगे इस बार। जगह जगह गैप हो गया था। तो दोस्तों ये वहाँ तक खूड रहता था तो वहीं डोलती, तो इतनी जगह खाली छोड़नी पड़ती थी। अब इसमें करीब ये 8 से 10 कुंटल गन्ने खूड में दोनों में हो ही जाएंगे। बढ़िया गन्ने हैं, मोटे मोटे। ये देखें आप क्वालिटी। तो दोस्तों हमने देख लिया है गैप से, गहराई से, गैप से और बीज के शुद्धिकरण से फ़र्क पड़ता है गन्ने के एवरेज पे। तो रेट तो कोई बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि फिर चैनल वाले भी खड़े हो जाएंगे कि हमें तो बहुत है हमारे पास, हम तो फ्री में दे देंगे। तो दोस्तों यही है कि आप अपना उत्पादन बढ़ाएं। दोस्तों उधर से आते हुए देखें काफ़ी देर से बिजली भग रही है, लेकिन ये शुक्र की बात है कि हमारा खेत भरने के बाद में भगी। अगर मैं आधे घंटे लेट पानी करता तो ये खेत भर नहीं पाता, फिर मुझे रात तक लटके रहना पड़ता, क्योंकि दोपहर में बिजली गायब होती है। 2-2.25 घंटे के अंदर ही खेत भर गया। बहुत बहुत शानदार। अब दोस्तों 1 महीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आज की डेट देखें, आज टीचर्स डे है। तो आज की डेट में सुबह हो गया खेत का बहुत बढ़िया। तो टिंकू भाई का, पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इसने सोखे में उन्होंने अपनी फसल ना भर के हमें पानी दिया। दोस्तों मेरठ वाली बिजली ने तो मज़ा कर दिया, क्योंकि ये टिंकू भाई के 12 बैंड हो रहा है। इसे कंकर खेड़े वाली, मेरठ वाली या पावली वाली कहते हैं, शहर वाली। और जो हमारी गांव वाली थी वो हमें धोखा देगी, वो नहीं आई। थोड़ी सी भराई करके तसला भी दी और 0-118 को भर के गायब होगी। तो 14,201 रह गया है। अब खाना वाना खा के देखेंगे किस टाइम आएगी। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए। अंशी ने गेट खोला है।